नमस्कार, सी न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां राज्य सरकार के खिलाफ लगे वादा खिलाफी के नारे, प्रतिभागियों को कहां पर वितरित किया गया सांत्वना पुरस्कार और कहां उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य पावर के तहत कार्यक्रम का किया गया आयोजन। ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। चांदन प्रखंड के दक्षिणी बारने पंचायत के 4 नंबर वार्ड भैरोपीर गांव स्थित जल मीनार सिर्फ कागज पर खानापूर्ति का शोभा की वस्तु बना है। बांका चंदन प्रखंड क्षेत्र में बने मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट कहे जाने वाले 7 निश्चय योजना के तहत हर घर नल जल योजना का कार्य धरातल पर नहीं उतर सका है। ये हाल तब है जब 4 साल पूर्व बोरिंग कराया गया था। बोरिंग वक्त पानी बहुत कम मात्रा में मिला, यानी बोरिंग सक्सेस नहीं हुआ। फिर भी कागज पर खानापूर्ति करना था। भैरोपुर वार्ड नंबर 4 के नाम से जनता हित के लिए पीएचडी विभाग द्वारा जो पैसा मिला था उसका बंदरबाट किया गया है। उसके धरातल पर जल मीनार बनाकर आज शोभा की वस्तु बनकर रह गई है। आपस में बात कर रहे हैं, कर दिया दोबारा भी नहीं आया, ये भी आया था, ये भी आया था, मुखिया भी आया, वीडियो भी आया, सब आया। वीडियो आश्वासन दिया फिर भी नहीं हुआ। नहीं कुछ नहीं। आप लोग जैसे आए उस तरह भी आप लोग भी आया, फिर आज आया, कल चले गए। तो क्या आप आज तक पानी का समस्या आप लोग का समाधान नहीं हो? नहीं है, कुछ नहीं। यहाँ का कोई आदमी है नहीं। इस बार वर्षा भी नहीं हुई है और बता रहे पानी भी नहीं चल रहा है। क्या आप लोग को जरूरी क्या चाहिए? पानी के बाद तो बरसात बिना से पानी तो ऐसे मर रहा सब, मगर पानी के बिना भी सब ऐसे हालत खराब है कि जो पानी के बिना नहीं, गाँव में बहुत समस्या भी है कि पानी इस बार नया मुखिया यहाँ चुनाव जीते हैं, वार्ड क्रियान्वयन दूसरा समय को हुआ है, चयन हुआ है, तो उन लोग का समस्या आप लोग के निदान लोग क्या है, लेना देना नहीं है। हम लोग को सिर्फ पानी चाहिए कि गांव में पानी चाहिए। तो पानी का तकलीफ है। ये अपना समस्या कभी प्रखंड में रखे हैं? हाँ रखा है, बहुत बार आया, फोटो भी लेके गया कि खींच कि इस बार पानी होगा, मगर पानी नहीं मिला। आज तक पानी नहीं मिला। आज तक पानी नहीं मिला। आपका क्या नाम है? मिलेगा भी नहीं। आपका क्या नाम है? आप लोग इसी गाँव के हैं? सभी इसी गाँव के हैं? बांका से सीनू संवाददाता सरोज कुमार की रिपोर्ट। आज रामप्रकाश रिजॉर्ट गेस्ट हाउस में मुख्य अतिथि सांसद प्रतिनिधि ललित मोहन जादौन के द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तत्वाधान में उज्जवल भारत और उज्जवल भविष्य पावर 2047 के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजन जिसमें जिला फिरोजाबाद के समस्त विद्युत विभाग से जुड़े हुए अधिकारी व कर्मचारीगण उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन इंजीनियर राजवीर सिंह व सहायक अभियंता फिरोजाबाद के द्वारा किया गया। इंजीनियर हरीश बंसल अधीक्षण अभियंता के द्वारा संचालित विभिन्न विद्युत योजनाओं को विस्तार रूप से बताया गया। इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्लाज्मा के माध्यम से सीधा प्रसारण भी दिखाया गया, जिसमें 1 नेशन 1 ग्रेड रूफ टॉप सोलर योजना, सौभाग्य योजना आदि के बारे में जानकारी दी गई। आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव दिल्ली विभाग का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में सभी जिले के अधिकारीगण कार्यकर्तागण उपस्थित हुए हैं। कैसे हम लाइट को बचाएं, कैसे हम गरीबों के जीवन में खुशहाली लाएं, ये कार्यक्रम का उद्देश्य है। आज ये उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य के तत्वाधान में आयोजन किया गया। इसका मूल उद्देश्य यही था कि हम लोग क्या सेवा कर रहे हैं उपभोक्ताओं की, और आगामी 25 सालों में हम लोग किस तरीके से सेवा दे सकेंगे। सर क्या संदेश देंगे सर इस प्रोग्राम के माध्यम से? यही देंगे कि विद्युत विभाग 24 घंटे जो है उपभोक्ताओं की सेवा के लिए तत्पर है, और आगामी समय में हम लोग कुछ ऐसा उपाय करेंगे, कुछ लाइनें ऐसी बनाएंगे, सुधार बनाएंगे जिससे उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली मिले, उन्हें नए कनेक्शन में आराम मिले। एक आबादी बढ़ रही है हमारी और हमारा क्षेत्र विकसित होता जा रहा है, तो उन जगह पर उपभोक्ताओं को कनेक्शन नहीं मिल पा रहे, तो वहाँ हम लोग विद्युतीकरण करके सभी घर घर तक बिजली देना चाहेंगे। और जितने हमारे ट्रांसफार्मर अति भारित हैं, लाइनें हमारी खराब हैं, शुरुआत में उनको हम आगामी अगले 2 सालों के अंदर बदलवाएंगे, जिससे उपभोक्ताओं को कोई परेशानी न हो। फिरोजाबाद से सीनियर संवाददाता सन्नीश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय आह्वान पर 5 दिवसीय निश्चितकालीन आंदोलन के 5वां दिवस जिला मुख्यालय गरियाबंद 5 ब्लॉक के सभी कर्मचारी अधिकारी 11 बजे से गरियाबंद में एकत्र होना प्रारंभ हुए। हड़ताली कर्मचारी अधिकारियों साथियों की भारी भीड़ के साथ धरना स्थल में नारेबाजी से पूरा पंडाल स्थल गुंजायमान हो रहा था। जिले भर के सभी हड़ताली कर्मचारियों अधिकारियों ने 2 सूत्री मांग को लेकर आवाज बुलंद की।
जिला संयोजक प्रदीप कुमार वर्मा, महासचिव बसंत त्रिवेदी एवं ब्लॉक संयोजक गरियाबंद ने बताया कि 29 तारीख को 1 बजे महारैली गांधी मैदान स्थल से निकलकर मुख्य मार्ग तिरंगा चौक होते हुए कलेक्ट्रेट परिसर गरियाबंद पहुंची। मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर गरियाबंद को ज्ञापन सौंपा गया। अनियमित कर्मचारी संघ और रसोईया संघ की जो मांगे हैं उसको हमने शासन प्रतिनिधि को यहाँ पर दिया है, जो कि शासन को वो पहुँचाए। आगे की क्या रणनीति है? आगे सरकार के ऊपर है। अगर हमारी मांगे वो पूरी नहीं करती है, जो हमारी मांगे जायज है, वो तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। कितना फर्क पड़ा 5 दिन में सरकारी कामकाज? ये तो आप सरकार से पूछिए। हमने तो जनता से पूछा है, जनता को देखा है कि वो ऑफिसों में जब कोई टेबल खाली था और स्कूलों में बच्चों को देखा है जिनकी पढ़ाई नुकसान हो रही थी। तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि पढ़ाई क्यों नुकसान करा रहे हैं, जनता का क्यों नुकसान करा रहे हैं, लोग क्यों भटक रहे हैं। गरियाबंद से सी न्यूज़ संवाददाता मनोज गोस्वामी की रिपोर्ट। बयाना कस्बे के रुदावल रोड पर निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज के वर्षों से अधूरे पड़े निर्माण को शीघ्र ही पूरा कराने के लिए अब बयाना विकास मंच की ओर से हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। मंच के संयोजक अश्विनी कुमार मोनू ने बताया कि अधूरे ओवरब्रिज के निर्माण को पूरा कराने के लिए हजारों हस्ताक्षरों युक्त ज्ञापन प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व सार्वजनिक निर्माण विभाग के उच्च अधिकारियों को भेजे जाएंगे। वहीं आमजन में भी इस ओवरब्रिज के निर्माण के लिए जागरूकता लाई जाएगी। मैं पार्षद प्रवीण कुमार गुप्ता, मैं गवर्नमेंट का यानी कि जो हमारा बयाना से और रुदावल वाला ओवरब्रिज है उसकी तरफ ध्यान दिलवाना चाहता हूं, क्योंकि इसको करीबन 4 साल हो चुके हैं, लेकिन इसका निर्माण बड़ी स्लो गति से चल रहा है। इस वजह से आम नागरिकों को आने जाने वाले वाहनों को बड़ी दिक्कत खड़ी हो रही है। कृपया गवर्नमेंट इसकी तरफ ध्यान दे और इसको जल्दी से जल्दी तैयार करवाए, जिससे राहगीरों को सुविधा मिल सके, आने जाने में असुविधा ना हो। रुदावल रोड पर लाल दरवाजा स्थित जो रेलवे ओवरब्रिज बना रही है, इसको लेकर हम विरोध कर रहे हैं कि काफी पिछले 4 सालों से इसका निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है। और अधिकारियों से बात करते हैं तो रेलवे वाले कहते हैं पीडब्ल्यूडी वाले बनाएंगे, पीडब्ल्यूडी वालों से बात करो तो वो कंपनी पे देते हैं। तो सभी अधिकारी इसको फुटबॉल बना के रखा हुआ है, जिससे आसपास के लोग काफी परेशान हो रहे हैं। आसपास के जो बच्चे हैं उनमें स्वास्थ्य संबंधित रोग भी हो रहे हैं। इसको लेकर बयाना विकास मंच ने लोगों से चर्चा की, एक मीटिंग का आयोजन किया जिसमें बयाना के वरिष्ठ नागरिक काफी इकट्ठे हुए थे। उसको लेकर आज बयाना विकास मंच ने हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की है और जल्दी बयाना विकास मंच इस पर बयाना विकास मंच के बैनर तले एक बड़े आंदोलन की तैयारी की जा रही है। अगर ये ओवरब्रिज का निर्माण 30 दिन के अंदर शुरू नहीं हुआ तो बयाना विकास मंच आंदोलन करेगा, जिसकी समझ जिम्मेदारी इससे संबंधित जो विभाग है उनकी और ठेकेदार की होगी। राजस्थान से सी न्यूज़ संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। ग्लोबल टाइगर डे में बनाया गया, जिसमें मोहन रेंज के आज समस्त स्टाफ व अधिकारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर दून प्राइड स्कूल सुंदरपुर में वृक्षारोपण कार्यक्रम एवं चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें उत्कृष्ट चित्रकारी को पुरस्कृत किया गया एवं समस्त प्रतिभागियों को सांत्वना पुरस्कार भी वितरित किया गया। स्कूल के अध्यापक एवं छात्रों को पर्यावरण के बारे में जागरूक किया गया। मुख्य अतिथि श्वेता सेन ने बच्चों को बाघ के महत्व के बारे में बताया। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आसिफ खान की रिपोर्ट। बदायूं में दिन दहाड़े आंगनवाड़ी वर्कर ने की चेन की लूट, बाइक सवार लुटेरों ने दिया घटना को अंजाम। सदर कोतवाली इलाके की ऊंचा पाड़ा की घटना, पुलिस ने खंगाले सीसीटीवी कैमरे, पीड़िता ने दी घटना की तहरीर। कहाँ रहती है मैडम आप? नहीं, मिर्जा टोला के। अच्छा, क्या घटना घटित हुई है आपके साथ में? सर, मैं आंगनवाड़ी में सर्विस करती हूँ, इधर से आ रही थी, पटियाली से आए थे, अपना आधार कार्ड का क्षेत्र में सर्वे करके आए, 2 लोग मोटरसाइकिल से चैन खींच के आते हैं। कब की है ये घटना? ये अभी है 12:30 बजे। कहाँ पे हुई थी घटना ये? 1:30 बजे 12:30 कहाँ पे हुई है ये घटना? ये हुई है पटियाली सराय के विवेक जो पुस्तकालय का वो है उसके आगे ऊंचा पांडा है। तो कोई पहचान नहीं हो पाई उनकी? सर, अभी तो कोई पहचान नहीं है, बस ये है अपाचे की गाड़ी है, 2 लोग हैं। चैन कितनी भरी होगी लगभग? चैन में 1 तोले से ऊपर। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता ओमवीर की रिपोर्ट।
जहां सावन में कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार काफी सक्रियता के साथ लगी है और प्रदेश के सभी जिलों में कांवड़ियों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए स्थानीय प्रशासन के अधिकारी भी पूरी तल्लीनता से कार्य कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कांवड़ यात्रा को लेकर अलग विचार रखते हैं। विचार रखना खुद का मामला है, लेकिन अपने कुत्सित विचार को सोशल मीडिया पर डालकर किसी की आस्था को चोट पहुंचाना कितना उचित है। ऐसा ही मामला भदोही जनपद में देखने को मिला, जहां पर यशवंत नामक व्यक्ति ने अपने फेसबुक आईडी से कांवड़ यात्रा को लेकर बृहस्पतिवार की रात में एक विवादित पोस्ट डालते हुए लिखा है कि पहले गर्दन पर थी हांडी, अब कंधे पर है हांडी। दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि पहले जबरन लटकाई जाती थी और अब मानसिक गुलामी और अंधभक्ति में लटकी है। यशवंत द्वारा ये पोस्ट वायरल होते ही लोगों ने अपने अपने हिसाब से कमेंट भी किए। इस पोस्ट को देखकर शिव भक्तों की भावना आहत होते देख पत्रकार संतोष तिवारी ने अपने ट्विटर हैंडल से भदोही पुलिस को ट्वीट किया। ट्वीट होते ही भदोही पुलिस हरकत में आई और यशवंत के फेसबुक का लिंक मांग लिया। बाद में पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई। जब यशवंत यादव को इसकी सूचना मिली तो मामला तूल पकड़ रहा है, तो उन्होंने फेसबुक पर किए गए विवादित पोस्ट को डिलीट कर दिया। इसके बाद पत्रकार संतोष तिवारी को शुक्रवार को इस मामले में भदोही एसपी ने मिलने की बात कही, लेकिन पत्रकार संतोष तिवारी नहीं गए। संतोष तिवारी द्वारा न एसपी कार्यालय जाने पर यशवंत यादव ने खुद सपा के नेताओं और पत्रकारों से संतोष तिवारी को फोन कराकर किए गए ट्वीट को मिटाने का दबाव बना रहे हैं। भदोही से सीनू संवाददाता प्रदीप की रिपोर्ट। भिंड क्षेत्र के ग्राम दबोहा के निवासी मनोज शर्मा, अशोक शर्मा, हरीश शर्मा व रवि शर्मा 25 से 30 अन्य आदमी व महिलाएं अपने ग्राम दबोहा से लगभग 50 किलोमीटर दूर जिले में स्थित हनुमान जी का मंदिर दंद्रोआ सरकार पर लेटते हुए जाने का प्रण किया। वहीं 27 तारीख के दिन बुधवार को वे निकले। आने वाले मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर पहुंचकर संकट मोचन हनुमान जी के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। अगली मंगलवार को किस तरह इस तरह ये चल के आ रहे हैं लोग, आप दिखाइए एक बार कैसे। सरकार की बड़ी माता की क्या भाई साहब किसी तरह की मन्नत मांगी थी बाबा से या नहीं? अपने खुशी से, अच्छा खुशी से मना अपने संतोष करने के लिए जा रहे हैं सब लोग। इसके पहले भी गए थे? हाँ गए थे, अगली साल गए और गए थे। कितने लोग हैं जो इस तरह जा रहे हैं लेटते हुए? अभी लोग हैं 7 लोग हैं, 6 लोग 5-6 लोग इस तरह लेटते हुए जा रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? लगभग कितनी दूर से आ रहे हैं अभी आप? मैं आ रहा हूँ दबोहा गाँव से। 25 किलोमीटर। कितनी दूर और जाएंगे इसी तरह? कितनी किलोमीटर और है? 20 किलोमीटर और है। कहाँ से? यहाँ से कितनी किलोमीटर दूर है? 20 किलोमीटर। 45 किलोमीटर पूरी दूरी। पूरा 45-50 किलोमीटर ये इसी तरह से आ रहे हैं चल के। एक बार आप देखा। भिंड से सीनू संवाददाता सोनू परमार की रिपोर्ट। भारत सेवाश्रम संघ दुमका शाखा के पात्रा स्थित आवासीय विद्यालय में शुक्रवार दया सागर करुणा सागर पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर के 131वीं पुण्यतिथि मनाई गई। स्वामी नित्य बत्रानंद महाराज के अध्यक्षता में आयोजित समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में बांग्ला भाषा व संस्कृत रक्षा समिति में सचिव गौतम चैटर्जी, स्वामी ब्रह्मयानंद, स्वामी अन्नवानंद यूथ एसोसिएशन फॉर रूरल डेवलपमेंट असिस्टेंट के अध्यक्ष अनिमेश मंडल, अध्यापक अभिनंदन मुर्मू, सोमेन घोष, गौतम खां, अध्यापिका परमिता दत्त ने आसन अलंकृत किया। सचिव गौतम ने अपने संबोधन में संथाल परगना क्षेत्र में पंडित के द्वारा चिकित्सा एवं शिक्षा के विकास हेतु चलाया गया विशाल कर्मकांड पर प्रकाश डाला। दुमका से सीनू संवाददाता गयासुद्दीन की रिपोर्ट। ललितपुर के मेहरोनी के बानपुर मार्ग पर स्थित वीर का पुल अभी नवनिर्मित ही निर्माण हुआ है, परंतु 1-2 बार के पानी गिरने से ही सड़क पूरी तरीके से दोनों ओर से धंस चुकी है। इसमें ठेकेदारों ने सही से काम नहीं किया। लगता है कि ठेकेदार ने पैसे नहीं लगाए। ललितपुर से सीनू संवाददाता कोमल बरार की रिपोर्ट। ज्ञान भवन कड़वा मारन में लोकमंच बिहार इकाई चांदन के प्रयोजन में सामुदायिक नेताओं का सामाजिक सुरक्षा एवं जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। कार्यशाला में कुल 56 प्रतिभागियों ने भाग लिया। ये सभी प्रतिभागी चांदन प्रखंड के कुसुमजोरी, उत्तरी वारने, दक्षिणी वारने, झाझा प्रखंड के तेलवा बलियाडी पंचायत के विभिन्न गाँव में शामिल हुए।
प्रशिक्षक के रूप में दलित मुक्ति मिशन के निदेशक ने बताया कि गांव के लोगों को सही रूप बातचीत करने के हिचकिचाहट होती है। कोई भी समस्याओं को स्पष्ट रूप से किसी प्रतिनिधि या अधिकारी के बीच नहीं रख पाना जानकारी का अभाव का सबूत है। सरकारी योजना की जानकारी, दस्तावेज की जानकारी, संबंधित अधिकारियों के बारे में जानकारी की कमी की वजह से लोग ठगी के शिकार हो जाते हैं। प्रशिक्षण में ग्रुप चर्चा एवं सामूहिक संवाद के द्वारा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तथा वंचित वर्ग पर जलवायु परिवर्तन के कुप्रभाव के बारे में विस्तार से बताया। सर, जो आज ये मीटिंग रखे थे आपने, ये किस विषय के लिए मीटिंग था? ये मीटिंग है, ये कम्युनिटी लीडर बोलते हैं, लोकमंच हम लोगों का एक संगठन है और ये 20 गांव में चलता है और एक गांव में 3 लीडर होते हैं जिसको कम्युनिटी लीडर या सामुदायिक नेता कहा जाता है। ये लीडर लोगों का ट्रेनिंग है और इनको आज का जो ट्रेनिंग है उसके 2 मुद्दे हैं। एक सोशल सिक्योरिटी के मुद्दे हैं जो सामाजिक सुरक्षा और दूसरा है जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है कि आप देख रहे हैं असामयिक वर्षा हो रहा है। अभी बारिश का समय जो था वो चला जा रहा है, फिर बाद में हो जाएगा। भीषण गर्मी हो रही है और लोगों को जो कई तरह के जो बीमारी उत्पन्न हो रहा है ये कहीं न कहीं क्लाइमेट चेंज होने की वजह से ऐसा हो रहा है। तो 2 मुद्दे हैं, सामाजिक सुरक्षा के मुद्दे हैं जिसमें बहुत सारे स्कीम हैं, उस स्कीम का लाभ लोगों को नहीं मिल पाता है। और आज के जो हमारे कम्युनिटी लीडर हैं, कई लोगों ने बताया है कि हमारे यहाँ नल जल की योजना है, वहाँ बोरिंग भी गड़ा हुआ लेकिन पानी एक बूंद भी आज तक हमको नहीं मिला है। दूसरा है कि कई लोगों को राशन कार्ड में नाम हटा दिया गया है और तीसरा ये है कि कुछ लोगों को राशन मिलता भी है तो जो खाने लायक अनाज है वो नहीं मिल पाता है। बांका से सीयू संवाददाता सरोज की रिपोर्ट। लोरमी बिलासपुर की ओर से तेज रफ्तार से आ रही बस ने स्कूली छात्रा को मारी ठोकर। छात्रा की हालत बताई जा रही है गंभीर। बिलासपुर से सीयू संवाददाता शुभम यादव की रिपोर्ट। जालौन कुठौत काफी समय की घटनाओं से पुलिस की हो रही फजीहत से एक्शन में आई पुलिस अधीक्षक जालौन रवि कुमार के निर्देशन में थाना कुठौत पुलिस एवं विजिलेंस एसओटी की संयुक्त रोल सरस्वती टीम ने बड़ा प्रसंग क्या है मामला? देखिए, एसओजी की टीम और थाना कुठौत की पुलिस के द्वारा चेकिंग के दौरान कुल 6 अपराधियों को पकड़ा गया है जो भिन्न घटनाओं में जो जिन्होंने कारित की है। उसमें एक थाना गोहन में भी इन्होंने घटना कारित की थी, थाना कुठौत की भी घटना है। इस तरह से दोनों घटनाओं के कुल जो 6 अभियुक्त पकड़े गए हैं जिसमें इनसे बरामदगी में लगभग 10,000 रुपये नगद, 2 जोड़ी सफ़ेद धातु की पायल, 1 पीली धातु का बाला, 1 लॉकेट पीली धातु का, इस तरह से करके मनचली के 6 दाने पीली धातु के, 2 तमंचा बरामद किया गया 315 बोर का, 4 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है, 1 छुरी बरामद की गई है। साथ ही साथ 2 मोटरसाइकिलें जो HF डिलक्स हैं वो बरामद की गई है जिनसे इन्होंने घटनाएँ भी की हैं और दोनों क्षेत्र में अलग अलग इन्होंने 2 घटनाएँ जो हम लोगों की प्रकाश में आई हैं। साथ ही साथ इनके अन्य आपराधिक इतिहास भी हैं। इन्होंने कानपुर में भी घटनाएं की हैं और ये मजे हुए अपराधी हैं, इनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ इनके पुराने आपराधिक इतिहास की भी जानकारी कर इनके खिलाफ गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी, इनका संपत्ति जब्तीकरण की भी कार्रवाई की जाएगी और इस तरह से इन अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल दी जाएगी। पूरा गैंग पकड़ा गया कि कुछ लोग अभी देखिए, इनके और नेटवर्क्स की भी जानकारी की जाएगी। कारण ये है कि जब ये कानपुर में जाके घटनाएं करते हैं तो संभवतः यहाँ से लेके कानपुर के बीच में अन्य जनपदों में कुछ घटनाएं करेंगे तो इनके बाकी मूवमेंट का भी एनालाइज किया जाएगा। ये सारी चीज़ें विवेचना का हिस्सा बनेंगी और भी जानकारी इकट्ठे की जाएंगी और इनके सभी जो है लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त निरोधात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। सर, ये जनपद में कब से ये जो है कार्यरत और कब से भी घटना को अंजाम दिया? देखिए, अभी जो फिलहाल आपराधिक इतिहास पता चला है अपने जनपद का तो ये है ही जो 2 घटनाएं गोहन की और कुठौत की हैं। इसके अलावा इनका पुराना आपराधिक इतिहास ज्ञात किया जा रहा है तो ये सारी चीज़ें विवेचना में खुल के आएंगी कि इनका पुराना कितना आपराधिक इतिहास है, कितनी इन्होंने घटनाएँ की हैं और कहाँ के क्या अन्य कार्रवाइयाँ इन्होंने
जो अवैध गतिविधियाँ की हैं उन सब चीज़ की जानकारी पूछना। ओके, थैंक यू। नौतनवा में भूमि हड़पने और मुकदमा दर्ज आरोपी पर कार्यवाही न होने से नाराज दर्जनों ग्रामीण धरने पर बैठे हैं। आपको बता दें कि भूमि हड़पने एवं मुकदमा दर्ज होने के बावजूद आरोपी के खिलाफ कोई कार्यवाही न होने के विरोध में शुक्रवार की सुबह नौतनवा नगर के गांधी नगर वार्ड निवासी फैयज अहमद पुत्र अब्दुल हसन अपने परिजनों एवं दर्जनों लोगों के साथ नौतनवा तहसील परिसर में ही अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। फैयज अहमद का कहना है कि मामले में आरोपित व्यक्ति की गिरफ्तारी जब तक नहीं होती तब तक अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। किस तरह का धरना प्रदर्शन? हमारी ज़मीन तीसरी चौराहे पर है, जो 1948 में मोहम्मद मुबीन ने नगर पालिका से नक्शा पास करा के 1957 में मेरे वालिद के नाम से बैनामा किया। उसका जिसका रकबा 20 डिसमिल था, जिसमें 2.5 डिसमिल ज़मीन मेरे वालिद ने विद्या देवी को सन 69 में बैनामा किया और बकिया शेष ज़मीन मेरी वहाँ पड़ी हुई थी और उस पर विद्या देवी ने जमन-आट किया। पूरी ज़मीनों पर विद्या देवी ने जमन-आट कराने के बाद मेरे खिलाफ जो है वो दीवानी न्यायालय में गई और 1999 में मेरे हक़ में फ़ैसला हुआ। विद्या देवी का नाम खारिज हो गया, जो श्रवण की माँ है। और इस वक्त कुछ लोगों ने भूमाफियाओं ने मेरी ज़मीन पर फर्जी बैनामा करा लिया है, जिससे मैं बहुत पीड़ित हूँ। मैं हार्ट का मरीज़ हूँ और मैंने 2 दिन से दवा नहीं खाई है। अगर जब तक मेरा फ़ैसला नहीं हो जाता तब तक मैं यहाँ धरने पर बैठूँगा। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती धरना कब तक जारी रहेगा? अनिश्चितकालीन। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता श्रवण यादव की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर में राष्ट्रपति भारत सरकार के द्वारा जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर को बेतहाशा बढ़ती महंगाई के खिलाफ आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश का विरोध प्रदर्शन। आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी लगाकर आटा, दाल, दूध, अस्पताल के कपड़े जैसे रोजमर्रा के खाद्य सामग्री, डीजल, पेट्रोल एवं गैस के दामों में वृद्धि करके जनता को मोदी सरकार ने हिला कर रख दिया है। मैं गरीबों का मसीहा हूँ और मेरी सरकार 60 महीने का कर दीजिए, मैं पूरा सबको 1 करोड़ नौकरी देंगे। नौकरी तो सर गायब हो गई। ये जो है फौज वालों को उन्होंने 4 साल के लिए कर दिया। पेंशन में जो विधायक देखिए हमारे ही ज़िले में एमपी विधायक हुए हैं, जगह तय बार जो है पेंशन पाते हैं। और उन्होंने कहा कि हवाई जहाज़ में मैं स्लीपर चप्पल वालों को बैठाऊंगा और स्लीपर चप्पल पर सर 12% जीएसटी लगा दी। अभी नवोदय किताब जो है 250-245 रुपये दाम है और नए वाला किताब खरीदिए 400 रुपया उसका दाम आ गया। अब बताइए गरीबों को पढ़ा रहे हैं कि गरीबों को मिटा रहे हैं? मोदी जी ने गरीबों को हटा रहे हैं, पूंजीपतियों को बना रहे हैं। दूध, चीनी, चाय पत्ती सब पे जीएसटी लगा दे, गरीबी कैसे जी खा पाएगा? एकदम पढ़ने के लिए सारी व्यवस्था, गरीबी की कोई जात धर्म नहीं होती है। हर वर्ग, हर जात, हर धर्म में गरीब आदमी होते हैं। गरीबी की कोई जात नहीं होती कि एससी, दलित या बैकवर्ड सामान्य के नहीं है। जो इन्होंने जीएसटी लगा दिया आम जनता की रोज़मर्रा की वस्तुएँ, आटा, दाल, इन सब पे, उसके कारण से लगातार जो जनता परेशान थी महंगाई से और ज़्यादा परेशान हो गई है। इसके विरोध में आज ये धरना प्रदर्शन है आम आदमी पार्टी के द्वारा। अगर आपका बात नहीं मानेगा तो आप आगे क्या करेंगे? अगर बात नहीं मानी गई तो बृहद स्तर पे, पूरे देश के स्तर पे, आज तो प्रदेश के स्तर पे ये आंदोलन हो रहा है। अगर नहीं बात मानी गई तो पूरे देश के स्तर पे ये आंदोलन बृहद स्तर पे होगा। आप हैं प्रभारी। परिवर्तन हो रहा है, जैसा कि आप लोग देखे हैं। बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी। जीएसटी इस तरीके से खाद्य पदार्थ पे लगा दी गई है, जो आवश्यक वस्तु है हमारी, उस पर लगा दी गई है। और सब चीज़ों पे महंगाई अपने चरम पे है। अभी तक डीजल, पेट्रोल, एलपीजी गैस इतनी महंगी थी, उससे भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का पेट नहीं भरा। और आम जनमानस जो गरीब लोग हैं उनके भी निवाले छीनने के लिए एकदम तैयार हैं। आपको बताना चाहती हूँ कि अभी जब हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे तो उसमें एक छोटा सा बच्चा आया, इसको थोड़ा सा दिखाइएगा सर।
क्या नाम बेटा? आदित्य अग्रहारी। तो ये मतलब इसका जो उग्र स्वभाव था, मैं देखी, मुझे बहुत ही अटपटा, बहुत बुरा लगा कि इस उम्र में जब बच्चे, अभी इसकी उम्र खेलने खाने की है, लेकिन ये जान रहा है कि महंगाई क्या है, और ये इतना परेशान, इतना तरह से इसने बताया कि हमारा जो सिंचाई करते हैं उस पर किस तरीके से इनके ऊपर मार पड़ी है। 50,000 कह रहे हैं कि हमें देना पड़ा, और हमने जब सिंचाई करना शुरू किया तो जो सिंचाई कर रहे थे उसको ले जाके 2 लोगों को जेल में बंद कर दिया। क्या मामला है वो तो नहीं। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज़ संवाददाता सुशील कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।